जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, यदि आपको आज का वीडियो समझ में आ गया तो जिंदगी में कोई प्रश्न बाकी रहेगा ही नहीं आपका, आपके जीवन को लेकर, आपकी परेशानियों को लेकर, और आपको आध्यात्म की वो गहराई समझ आएगी, आपको ज्योतिष का वो ज्ञान पता लगेगा जिसके बारे में आज से पहले आपने सोचा भी नहीं होगा। सनातनियों, महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। सारथी क्यों बने? क्योंकि जीवन के अंदर आपको जो चलाने वाला है, उसके हाथ में जो आपकी बागडोर है, यदि वो सही है तो आपका जीवन सही मार्ग पर है, और यदि आपका सारथी सही ना हो तो आप उस युद्ध को हारेंगे जरूर। और इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं। सूर्य अर्थात प्रकाश, प्रकाश अर्थात ऊर्जा, और वही ऊर्जा आपके भीतर भी है। इन ऊर्जाओं को संतुलित रखने के लिए ही 7 ग्रहों की व्यवस्था ब्रह्मांड में की गई है। इन 7 ग्रहों की व्यवस्था ब्रह्मांड के अंदर आपके भीतर की ऊर्जाओं को संतुलित करने का कार्य करती है। इसलिए आपके जीवन की बागडोर भी उस सूर्य के हाथ में है, अर्थात उस ईश्वरीय तत्व के हाथ में है। क्योंकि ईश्वरीय तत्व ही वो होता है जिसके पास 7 रंगों की बागडोर होती है, और इसीलिए सांकेतिक रूप में कहा जाता है कि सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं। लेकिन आप जानते हैं ये 7 घोड़े 7 रंगों का प्रतीक है। आपके भीतर भी ये 7 अलग अलग तरह के गुणों के रूप में विद्यमान रहता है। आपके भीतर सूर्य का पहला तत्व, अर्थात इस ब्रह्मांड के अंदर जो ईश्वरीय तत्व है, उस तत्व का पहला रूप सूर्य, और उससे जो गुण आपके भीतर आता है वो आता है स्वाभिमान। इस ईश्वरीय तत्व का दूसरा गुण, इसका जो दूसरा रूप है वो है चंद्र, और इसका गुण जो है वो है आपका मन, आपकी चंचलता, आपके विचार। इसी ईश्वरीय तत्व का तीसरा रूप है मंगल, जो आपके शरीर में है आपका तन। इसी ईश्वरीय तत्व का चौथा रूप है बुद्ध, जिसका रूप आपके शरीर में है बुद्धि। इसी ईश्वरीय तत्व का 5वां रूप है गुरु, और इसकी उपस्थिति आपके भीतर है ज्ञान के रूप में। इसी ईश्वरीय तत्व का 6ठा रूप है शुक्र, जिसका भी एक रूप आपके भीतर है आपका सौंदर्य, आपका चेहरा। इसी ईश्वरीय तत्व का एक 7वां रूप भी है जिसे कहते हैं शनि, जो आपके भीतर भी काम कर रही है, और वो ऊर्जा है ईमानदारी, न्यायप्रियता। लेकिन जब ईश्वरीय तत्व के ये 7 रूप जो आपके भीतर हैं, आप जब इनका दुरुपयोग करते हैं तब इनका परिणाम क्या होता है? यानी हम इन 7 तत्वों के अंदर जो ऊर्जाएं समाहित हैं, हम इनमें से किसी न किसी ऊर्जा का उपयोग या दुरुपयोग करते हैं। यानी हमारे जीवन की बागडोर, हमारा सारथी, इनमें से कोई एक है, या ये 7 घोड़े जिसके कंट्रोल में है वो ईश्वरीय तत्व, वो आपका सारथी है? इस बात को आप कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? तो अब आगे के वीडियो के अंदर वही रहस्य आपको बता रहा हूं। अगर यही सूर्य तत्व विकृत हो गया तो आपके भीतर क्रोध पैदा हो जाएगा। यही चंद्र तत्व जो मन का है, अगर यह विकृत हो गया तो आपके जीवन में असंतुलन पैदा होगा। अगर यही मंगल तत्व जो आपके तन के रूप में है, अगर यह विकृत हो गया तो अराजकता आपके जीवन में आ जाएगी। अगर यही बुद्ध तत्व जो बुद्धि के रूप में आपके भीतर है, अगर ये अनियंत्रित हो गया,
ये खराब हो गया तो आप स्वार्थी बन जाएंगे। यही गुरु तत्व जो ज्ञान का है, यही आपके भीतर अगर खराब हो गया तो आप अहंकारी हो जाएंगे। अहंकार का भाव आपके भीतर आ जाएगा। यही शुक्र तत्व जो रूप के रूप में है, अगर यही विकृत हो जाए तो आपके भीतर कामुकता पैदा हो जाएगी, आत्म मुग्धता आपके भीतर आ जाएगी। यानी आपको अपने सौंदर्य, अपने अलावा किसी और चीज से मतलब ही नहीं है। यही शनि तत्व जो ईमानदारी है, यही अगर विकृत कर लेंगे आप इस तत्व को, तो आप एक कट्टरपंथी विचारधारा के द्वारा प्रभावित होंगे और आपके जीवन में एक कट्टरपंथी विचारधारा शामिल हो जाएगी। लेकिन यदि आपकी बागडोर ईश्वर के हाथ में है और ईश्वर के पास तो सातों रंग हैं और सातों रंगों का नियंत्रण ईश्वरीय तत्व के अंदर विद्यमान है, ऐसे में यदि आपकी बागडोर, आपकी जिंदगी की बागडोर ईश्वर के हाथ में है, आपका सारथी यदि स्वयं ईश्वर है, तो फिर ये तत्व कैसे काम करते हैं, जरा इस विज्ञान को भी समझ लीजिए। जब सूर्य तत्व आपका बैलेंस है तो आपके भीतर विश्वास पैदा होगा। चंद्र तत्व यदि आपके भीतर बैलेंस है तो आपके भीतर संतुष्टि का भाव पैदा होगा। अगर मंगल तत्व आपका पूरी तरह से शुद्ध है तो आपके भीतर सेवा भाव पैदा होगा। अगर बुध तत्व आपका संतुलित है, इसकी बागडोर ईश्वरी सत्ता के हाथ में है, तो आप अपने जीवन में हर चीज का आकलन करेंगे। अगर बृहस्पति का तत्व ये नियंत्रण में है तो आप विद्वता को प्राप्त करेंगे। अगर आपका छठा तत्व शुक्र तत्व अगर ये नियंत्रित है, इसकी बागडोर अगर ईश्वर के हाथ में है, तो आपका चित्त बहुत ही सुंदर होगा। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि कितने सुंदर विचारों का व्यक्ति है, इसका चित्त कितना सुंदर है। तो आपके भीतर की सुंदरता को यहां पर देखा जाता है। ये ईश्वरीय तत्व के छठे गुण को अगर आप शुद्ध रूप से अपने जीवन में संभाल कर रख पाते हैं तो आपका चित्त बेहतर होता है। यही सातवां तत्व ईश्वरीय गुण का अगर ये आपके जीवन में संतुलित है तो न्याय प्रियता और समानता का भाव आपके जीवन में आता है। तो आप सोचिए कि यदि आपका सारथी ईश्वर है तो ये सातों गुण आपके जीवन में किन चीजों को विकसित करेंगे। तो क्या इन सातों गुणों से युक्त मनुष्य क्या इस संसार में आकर के दुखों को भोगेगा? ये संभव ही नहीं है। लेकिन जब जब आप इन तत्वों को विकृत करते हैं, आप ईश्वर की संतान हैं, तो पिता हमें दंडित करने का कार्य करते हैं, हमें रास्ते पर लाने का कार्य करते हैं और इसके लिए वो ऐसी व्यवस्था का निर्माण करते हैं जिससे हम पुनः लौटकर सही रास्ते पर आ सकें। और इसे ही कहते हैं हमारे जीवन में आने वाले दुख। दुख हमारे जीवन के अंदर इसलिए आते हैं ताकि हम सही रास्ते पर चल सके। जैसे भेड़ अगर झुंड से बाहर जाती है तो गडरिया उसे चाबुक लगाता है ताकि भेड़ उस झुंड में रहे। सनातनियों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के जब सारथी बने तो अर्जुन के जीवन में जहां जहां इस तत्व की विकृति आई, भगवान श्री कृष्ण ने उनके जीवन को संतुलित करने का कार्य किया। अगर रूप का अहंकार अर्जुन को आया तो भृंडला जैसा चरित्र भी उनके जीवन में भगवान श्री कृष्ण ने शामिल कर दिया। अगर अपने गांडीव पर उसे अहंकार हुआ तो भीलों के द्वारा उसे पेड़ से बांधकर उसके गांडीव को निष्क्रिय कर दिया। यह घटना भी अर्जुन के जीवन की है। अपनी बुद्धि का अहंकार यदि पांडवों को हुआ तो जुआ के अंदर सब कुछ हार कर उन्होंने अपने जीवन में उस परिणाम को समझा कि आखिर उनकी बुद्धि अगर विकृत हुई है तो उसका परिणाम होता क्या है। इसीलिए सनातनियों, भगवान श्री कृष्ण अगर पांडवों के साथ थे तो जहां जो तत्व उनका विकृत हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला से उनके उसी तत्व को पुनः शुद्ध करने के लिए ऐसी व्यवस्था उनके जीवन में शामिल की ताकि उनके तत्व विकृत ना हो। और इसीलिए हम कहते हैं कि ईश्वर के हाथों में यदि आपकी बागडोर है तो ईश्वर आपको कभी भटकने देगा ही नहीं। फिर यदि आप
अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं तो ईश्वर आपको वापस उस संतुलन में लाने के लिए आपके जीवन में कुछ ऐसे घटनाक्रम का निर्माण जरूर करेगा जो आपको पुनः उसी सही रास्ते पर लेकर आ सके। इसीलिए सनातनियों, अपने जीवन के अंदर अपना सारथी ईश्वर को बनाइए। अगर आप गुणों को अपना सारथी बना रहे हैं तो गुण जब तक आपके पास हैं, ठीक है, आप उसका उपयोग कर पाएंगे, लेकिन जब आप इन गुणों का दुरुपयोग करेंगे तो यही गुण आपके अवगुण में परिवर्तित हो जाएंगे और आप अपने तत्वों को खराब करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर यही बागडोर आपकी ईश्वर के हाथों में है, आपके सारथी स्वयं ईश्वर हैं, तो फिर ये सातों तत्व आपके जीवन के इतने बेहतर होते हैं कि सातों गुण आपके जीवन के अंदर आपको वो परिणाम देती है जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए सनातनियों, आपके जीवन के अंदर आपका सारथी कौन है, इस पर विचार जरूर कीजिए। अगर आपके जीवन में आपका सारथी ईश्वर है तो ईश्वरीय तत्व आपके भीतर बहुत बेहतर तरीके से कार्य करेंगे और इन तत्वों की विकृति को ठीक करने के लिए ईश्वर आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण जरूर करेंगे जिससे आप इन तत्वों की विकृति को शुद्ध करके पुनः उसी अवस्था को प्राप्त कर पाएं जो आपके लिए श्रेष्ठ है। इसीलिए अपने जीवन की बागडोर ईश्वर के हाथों में दीजिए ताकि आपके भी सातों घोड़े, उनकी लगाम ईश्वर के हाथों में हो। और इसी रहस्य को हमारे संत ऋषिगण जानते थे, इसीलिए उन्होंने एक बात कही कि सूर्य के रथ में 7 घोड़े होते हैं और यही 7 घोड़े आपके जीवन में भी विकारों के रूप में, गुणों के रूप में या फिर परिणामों के रूप में अवश्य घटित होते हैं। इसीलिए सनातनियों, सनातन के विज्ञान को समझिए। ये विज्ञान इस ब्रह्मांड का महानतम विज्ञान है, जिस विज्ञान को हमारे पूर्वजों ने इतने सहज रूप में हमारे सामने रखा है। लेकिन इस विज्ञान को ना जानकर, इस ज्ञान को ना जानकर, इस धर्म की पालना ना करके हम स्वयं ही अपने जीवन में दुखों का वर्ण कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।